करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमारा ईशावास्य उपनिषद अभी यहाँ तक चौथा मंत्र भाष्य चलना है। कल हम लोग उसी का अन्वयार्थ देखा, चौथा मंत्र का अन्वयार्थ देखा, थोड़ा रिव्यू किया गया। आज उसका भाष्य देखिए। एक बार मंत्र का उच्चारण करें। अनेजदेकं मनसो जवीयो अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् नयनदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यनत्तेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यनत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नापो मातरिश्वा ददाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। इसी का ही हम लोग कल इसका पूरा अन्वयार्थ देखा। अर्थ आप लोगों को समझ में लगभग आ गया होगा। अभी हम लोग भाष्य देखेंगे तो इसमें सारे आप लोगों का शंका जो भी है वो दूर हो जाएंगे। और कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो भी पूछ सकते हैं इसमें। और हमारा यहाँ पर भाष्य में अनेजत ना एजत, अनेजत का मतलब है ना एजत, वो हिलता नहीं है, जुलता नहीं है। कोई भी सोपाधिक रहे तो एजन कंपन होता है, निरुपाधिक में कोई एजन कंपन नहीं होता। जैसा आकाश का कोई कंपन नहीं होता, जैसा है वैसा ही है। वो परमात्मा भी वो एक है, अनेजत है। वो अनेजत होने के कारण वो कंपन नहीं होता। और कोई भी सोपाधिक में उपाधि रहे तो ही कंपन होता है, हिलना चलना आना जाना आवागमन होता है। इसमें निरुपाधिक में आवागमन नहीं होता, इसी का वजह से अनेजत कहा गया है। यहाँ पर अनेजत एजरु कंपने कंपनम चलनम स्व अवस्था प्रच्युति तद वर्जितम सर्वदा एक रूपम इति अर्थः। यही मैं बताया, मतलब वो एक रूप होने के कारण, वो सर्वदा एक रूप होने के कारण उसमें कंपन नहीं होता, कंपन वर्जित है। इसलिए वो अनेजत यहाँ पर कहा गया है। और सर्वदा एक रूपम, वो तीनों कालों में सत्ता एक रूप ही रहता है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्म का हम लोग पहले ही भाष्य में देखा था, ब्रह्म का स्वरूप एकत्वम, वो नित्यत्वम, शुद्धत्वम, अपापविद्धत्वम, वो ब्रह्म का स्वरूप को हमेशा याद रखना। वो उसी का लक्षण है, ब्रह्म का लक्षण। उसी का वजह से वो एक रूप है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है। और प्रपंच अनेक रूप है, वो अनेकम, अनित्यम, असारम, वो अल्पगतम। ब्रह्मन एकम, नित्यम, सर्वगतम, अनंतम, उसी का ये वाक्य है। माने उसका विरुद्ध में, उपाधि में वो विरुद्ध धर्म हो जाता है, और स्वरूप में उसका एकत्व धर्म हो जाता है। इसलिए ये बताया गया है यहाँ पर, वो सर्वदा एक रूपमिति अर्थः। तच्च एकम सर्वभूतेषु समान, ये सह एकः सर्वभूतेषु एक ही रहता है। अभी भूत अलग है, वायु, अग्नि, वो जैसा पृथ्वी, आकाश, ये सब अलग अलग होते हुए भी ब्रह्मन उनमें एक रूप है। उपाधि भेद से वो अलग है व्यवहार के लिए, मगर ब्रह्मन उसमें अन्वय से एक रूप है। हाँ, जैसा मिट्टी में बताए थे वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृत्युकित्येव सत्यम, जैसा
मृत्तिका एक ही सत्रूप में एक ही है, बाकी सब वाचारंभन है, गणेश सकोरा इत्यादि वो अलग रूप है। ब्रह्मा सदरूपेण चिद्रूपेण एक रूप है और नाम रूप से उनका भिन्न विभिन्न अलग अलग नाम रूप है, फिर उसमें ही ये कह रहा है यहाँ पर। तच्च एकम सर्वभूतेषु मनसा मीन्स संकल्पादि लक्षणात्, मनस मन मतलब संकल्प विकल्पात्मक मन का क्या काम है, वो संकल्प करता है विकल्प करता है, उसी का ही ये काम है, मन का काम है। यही बता रहा है संकल्पादि लक्षणात् जवीयो जवनात्तरम, माने वो जवनात्तरम मन से वो दौड़ तेज से, इंद्रियों से तेज से दौड़ने वाला मन है, वो बहुत वेग से दौड़ने वाला मन का यहाँ बताया गया। जवनात्तरम संकल्पादि लक्षणात् जवीयो जववत्तरम, वो संकल्पादि लक्षण होने के कारण वहाँ हम लोग यहाँ रहते हुए ही अभी मन ब्रह्मलोक तक चले जाएगा, उसी का वो लक्षण है संकल्प का वजह से। यहाँ पर ये बताया गया है संकल्प आदि कारणों वाले मन से भी अधिक वेग वाला आत्मा है। यहाँ एक शंका आता है, पूर्व पक्षी शंका उठाता है पूर्व पक्षी ने, कथम विरुद्धम उच्यते ध्रुवम निश्चलम इदम मनसः जवीय इति च। आप तो पहले बोला था मन है अनेकम अनेजर, माने वो कंपन नहीं होता, फिर यहाँ पर बोलता है मन से भी अधिक तेज से चले जाता है, बोले विरुद्ध धर्म हो गए ना। एक बोल रहे हैं वो स्थिर रहते हैं अनेजत बोला, फिर मन से जवीया बोला, मैंने मन से भी वेगवान बोला, वो कैसा है, वो पूर्व पक्षी आक्षेप करता है कि निश्चल है बोलता है, हाँ। फिर कहना तो मन से भी तेज है। यही यहाँ पर वो या बादशाह में उत्तर दे रहे हैं। नैष दोषः निरुपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्ते, यहाँ पर वेद इतने ही वेद है, निरुपाधि उपपत्ति से इसमें कोई दोष नहीं है। मन आत्मा निरुपाधि से अनेजत है, उसका कोई आकाश का कोई उपाधि नहीं है, वो एक जैसे ही है, वो अनेजत माने वो गिरता झुकता नहीं है, कूटस्थ जहां पर है वहीं पर है। और उपाधि भेदत्व उपपत्ति, उपाधि भेद से ही वो एजन कंपन आना जाना करता है। जैसा मन से भी अधिक वेग में गया, मतलब वहां पर सूचक है उपाधि भेद, वहां दिखलाया गया। इसमें कोई दोष नहीं है, निरुपाधिक जो शुद्ध चैतन्य रूप से और मन बुद्धि आदि उपाधि युक्त होने से इसकी मीमांसा हो जाती है, मतलब इसका कोई वैसा विभेद नहीं आता, मन निश्चयात्मक रहता है, वैसा कुछ भेद नहीं है यहाँ पर। उपाधि निरुपाधि यही दोष यहाँ पर बता रहे हैं। निरुपाधि होने से वो अनेजत है, उपाधि होने से एजत, मतलब मन से जगी, यही यहाँ पर कह रहा है। तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेजदेकम इति, वो निरुपाधिक होने से वो अनेजदेकम इति बताया। अनेजदेकम इति मनसो अंतःकरणस्य संकल्प विकल्पात्म लक्षणस्य उपाधे अनुवर्तनात् इह देहस्तस्य मनसो ब्रह्मलोकात् दूरगमनं संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति इति। मन संकल्प करते हुए ही क्षण मात्र में वहाँ कहीं भी चला जाता है। फिर वैसा मन क्षण मात्र में कहीं भी चला जाता है, तो फिर पूर्व पक्षी और एक शब्द उठाता है। यहाँ इसमें आनंद गिरी टीका में दिया गया, अगर आप मन भी चले जा रहे हैं बोल रहे हैं शरीर से, यहाँ क्या बोल रहे हैं, शरीर में देहस्तस्य मनसो ब्रह्मलोकादि दूरागमनम संकल्पेन क्षणमात्रं भवति इति। अब संकल्प से ही क्षण मात्र में ये शरीर से मन ब्रह्मलोक चले जा रहा है, तो फिर मन जाए तो शरीर कैसा रहेगा, शरीर चले जाएगा, शरीर मर जाएगा ना। फिर ये कैसा है, वो शंका उठाया आनंदगिरी में।
अभी इसमें नहीं दिया मूल में ये अभी वो शंका समाधान यहाँ पर जो भाष्य में लिखता है या पूर्व पक्षी बोल के कोई नहीं है यहाँ पर। शंकराचार्य भगवत पाद ने पूर्व पक्षी का पक्ष लेकर अगर परवर्ती काल में इसका कोई विरोध करे उन्हीं प्रश्न उठा रहे, उन्हीं पूर्व पक्षी होकर प्रश्न उठा रहे हैं, फिर उन्हीं समाधान दे रहे हैं। क्योंकि परवर्ती काल में वैसा शंका किसी का होगा तो फिर ये दर्शन फिर ठीक समाधान बोलने वाला कोई नहीं रहेगा ना। इसी का वजह से उन्हीं पूर्व पक्षी का पक्ष भी ले रहे हैं, उत्तर पक्षी का पक्ष उन्हीं ले रहे हैं एक ही। इसलिए जो विद्वान लोग होता है ना, शंकराचार्य का भाषा लिखते हुए वैसा भी एक शंका आ सकता है, वो अपने से एक शंका उठा रहा है, फिर शंका का ऊपर शंका, वो आनंदगिरी में वैसा भी शंका उठा है। अगर मन जाए तो अगर शरीर मर जाएगा क्या, वैसा है शंका। वहां पर बोला नहीं से दोष, कोई दोष नहीं है, क्योंकि मन स्वरूप से नहीं जाता है, संकल्प रूप से जाता है। भावनात्मक रूप से मन यहाँ रहते हुए भी वो कल्पना करता है, वहां वो संकल्प रूप में गया, स्वरूप रूप में वास्तव में नहीं जाता। अगर वास्तव में शरीर को छोड़े तो फिर मन जाए तो मन के साथ सब इंद्रिय चले जाएगा, फिर शरीर मृत हो जाएगा। इसलिए वो बोल रहे हैं मन जाता है मतलब संकल्प रूप से मन जाता है, संकल्प रूप से। अभी हम लोग यहाँ बैठा है स्वरूप से, अब ब्रह्मलोक का कल्पन किया, ब्रह्मलोक कल्पन करे तो मन गया ब्रह्मलोक, किंतु मन यहाँ रहते हुए ही वहां तक व्याप्ति हो गया वो संकल्प। मन की कल्पना गई है, कल्पना गई है, मन गई है, नहीं गई। किंतु मन को जाने का सत्ता कौन दिया? मन को वहां तक जाने का जो सत्ता है ना, वो मन का स्वयं सत्ता नहीं है, आत्म सत्ता से ही मन वहां गया। अब मन का रूप में ही आत्मा ही गया सोपाधिक रूप में, उपाधिक रूप। अभी घड़े गया मतलब वो घड़े आकाश, घड़ा यहाँ से हम लोग वहां ले गया, घड़ा अंदर का जो आकाश गया, घड़ा अंदर का उपाधि रूप में घड़ा गई। घड़ा का अंदर स्वरूप रूप से आकाश तो यहाँ भी है वहां भी है, वो घड़ा जाने का पहले भी वहां आकाश मौजूद है ना। वो निरुपाधिक रूप में परमात्मा जैसा तैसा वही है, सोपाधिक रूप में आना जाना किया गया, उसी का ही अर्थ यहाँ पर बोला गया। मनु गया मतलब वैसा नहीं वो होता है, मन वस्तुता नहीं गया, वो कल्पना रूप में गया, संकल्प रूप से गया, वहां बोला गया। यह देहस्य मनसो ब्रह्म लोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति। क्षणमात्र में संकल्प से ही गया, वास्तव वस्तु रूप में नहीं गया। ततो मनसो जवीयत्वं लोके प्रसिद्धम। हम लोग तो जानता है मन तो बहुत वेग वाला है, लोक प्रसिद्धि भी है। मन तो अरे भाई क्षण भर में कहाँ घूम के आ जाता है, और क्षण भर में जो कल्पना करता है वो उसमें चले जाते हैं। लोक प्रसिद्धि भी है, युक्ति भी है, अनुभव भी है, शास्त्र का प्रमाण भी है। श्रुति युक्ति अनुभव प्रमाण है। मन वो तेज वाला है, इंद्रियों से भी तेज गति वाला है मन। मनसो जविष्टम लोके प्रसिद्धम तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादि द्रुतम गच्छति। मैं बहुत वेग से गता, वो बहुत वेग से कल्पना करते ही वहां चले गए, उतने वेग से मन वहां चले गए। द्रुतम गच्छति सति प्रथमं प्राप्तः इव आत्मचैतन्य अवभासो ध्रुव्यते अतो मनसो जवीय इति। इव मतलब तिष्ठति, आत्मा वहां आत्म चैतन्यम वहां कूटस्थ होकर वहीं पर है, वो कहाँ नहीं गया। यही आकाश यहीं पर पूर्ण रूप से स्वरूप दृष्टि से एक ही होते हुए मन का पहले भी वहां गया, मतलब वो आकाश ही वहां, उसका मन जाने का पहले भी वहां स्वरूप से मौजूद ही है उसी का। फिर उपाधि रूप से मन में भी वही गया उपाधि रूप से, क्योंकि मन का स्वयं सत्ता नहीं है। मन जाता, मन आत्मा सत्ता नहीं रहे तो मन जाता ही नहीं है। इसलिए ये प्रपंच में जो कुछ घूम रहा है, फिर रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है उपाधि में, वो सबका उपाधि का साक्षी रूपे ना अंतःकरण में वो प्रत्येगात्म रूपे ना परमात्मा ही विद्यमान है उपाधि रूप। ब्रह्म का दो रूप है, एक सोपाधिक रूप, एक निरुपाधिक रूप, दो ही उनका रूप है। माने एक ही आदमी का नाटक, वो
कोई नाटक कर रहा है, वो आप उस अच्छे से संगीत गाने वाला है जी, आप बड़ा गायक है, गायक समझ रहे, बड़ा गायक विद्वान संगीतकार है। अब साधारण रूप में तो रहे तो एक इंसान है, अब घूम रहे फिर रहे एक इंसान है, और घर में जाए तो आपको साधारण रूप में पिताजी बोलेंगे, मामा जी, काका जी, दादाजी बोल के वैसे संबोधन करेंगे। आप जब मंच पर आके बैठ गया, आप संगीतकार हो गया, मंच में आए तो वो कला आपका अंदर विद्यमान है। आप जब गाना गाते रहेंगे ना, आपका सारे गाना कहाँ पर है, आपका अंदर ही विद्यमान है, आपका अंदर ही है ना। ये ब्रह्म का अंदर ही नाम रूप अव्यक्त रूप में था, जब व्यक्त हो गए तो उसका अंदर ही वो प्रकट होकर नाम रूप से संचार कर रहे हैं, नाम रूप से व्यवहार हो रहे हैं। आपका अंदर में जब गाना शुरू करेंगे, वो शक्ति, वो गाना, आप हजारों गाना गाते रहा, मंच पूरा हिलते गया, अरे क्या गाना गाया। वो जितने आपका वो टैलेंट वो छिपा हुआ था ना आपका अंदर में, वो प्रकट नहीं हुआ, वो किसी का जानकार नहीं। आपका फिजिकल बॉडी की देंगे तो कोई पहचानता नहीं, ये गायक आया बोल के कैसा पहचानेगा। जब आप प्रकट करेंगे ना, पहचान होगा, तो मालूम पड़ेगा। इसमें वैसे ही एक उपाधि रूप में ब्रह्म ही नाना रूपों में, नाना उपाधि में नाना व्यवहार के लिए प्रकट होकर उसमें उपाधि भेद से व्यवहार कर रहे हैं। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार ब्रह्म बन गए। एक सोपाधिक ब्रह्म हो गया, एक निरुपाधिक ब्रह्म हो गया। ये सोपाधिक ब्रह्म कोई नहीं है, वो निरुपाधिक ही सोपाधिक हो गए। इसलिए यहाँ पर यही बता रहे हैं, यहाँ पर मन गया मतलब मन का सोपाधिक ब्रह्म गया, निरुपाधिक ब्रह्म उसका पहले ही विद्यमान है ब्रह्म। ये अर्थ यहाँ पर वैसे निकलता है। यहाँ आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब पहले से ही पहुंचा हुआ सा अनुभव होता है, अतः इसे मन से भी अधिक वेगवान कहा गया, क्योंकि आत्म चैतन्य वहां पर पहले से ही विद्यमान है। और मन तो वैसे ही उपाधि रूप में वैसा कल्पना से गया है। और अब वैसे भी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर कल्पना कर रहा है, हमारा चैतन्य तो जहाँ है वहीं पर है। वो मन का सत्ता कौन दे रहा है वहां जाने का। अगर मैं सोच रहा हूँ मैं मन को नहीं जाने दूंगा, मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूंगा 2 मिनट के लिए, मन का क्षमता नहीं है वो बाहर जाने के लिए। और मैं मन को एकाग्र करके समाधि में लग गया, समाधि लगा दिया, मन का जाता ही नहीं अपना आप में। मन अपना हमारा सेवक है, मन हमारा साधन है। हम योगी लोग क्या करते हैं, मन को काबू करते हैं। मन को जाना है तो वो तभी जाएंगे, नहीं जाना है तो नहीं जाना। किंतु जो संयम नहीं कर पा रहा है, उनका मन अपना आप को चंचल होकर उधर इधर घूम रहे हैं, वही चंचलता से संसार है। और वो मन को नियंत्रित करके आप एक जगह में बैठेंगे तो आप योगी है। आपको मन ही आपको योगी बनाएगा, भोगी बनाएगा। भोगी योगी बनाने का साधन मन में ही है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन मोक्ष करा दिया है, बंधन में भी डालने वाला मन है। आप मन का मास्टर मालिक बनकर, मन का मालिक बनकर अगर आप खड़ा हो जाए तो मन कहाँ नहीं जाएगा, आपका आधीन में रहेगा, क्योंकि मन का मालिक आप है। अगर मन का गुलाम बने तो मन आपको नचाएगा। मन एक चंचल घोड़ा जैसा है जी, चंचल घोड़ा है ना, आप वो सवारी सिखाए नहीं, वैसा घोड़ा में अगर आप सवारी करेंगे तो वो अपना मर्जी से जहाँ तहाँ दौड़ के आप नीचे गिराएगा। आपको महत्व जो घोड़े को चलाने वाला महत्व रहता है ना, जो घोड़े को अपना काबू में लेके घोड़े को अपना बुद्धि से जहाँ वो चाहे वहां अगर चलाए, मन पक्का जहाँ चाहे वहां चले जाते हैं। और ये मन जैसा है ना, ये एक चंचल घोड़ा जैसा है, चंचल घोड़ा। हाँ, एक इसका एक कहा गया, आत्मा है गुरु स्थान में, मन है चेले के स्थान में। ये इसमें एक वाक्य किया गया गुरु शिष्य का संबंध में, एक बताया गया। वैसे कहानी टाइप बताया एक जगह में सत्संग में। गुरु का मतलब मन का वजह, आत्मा का वजह से ही पूरा सर्व इंद्रिय अपना अपना काम कर रहे हैं, उसका गुरुत्व हो रहा है। तो
आत्मा का वजह से, मन का खुद का कोई प्रत्येकता नहीं है। आत्मा वजह का से ही वो घूम रहा है, फिर रहा है, हिल रहा है, मैं अच्छा बुद्धि वाला हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा, ये सब कैसे हो रहा है? आत्मा शक्ति से ही। आपको एक सूरज का बड़ा सनलाइट बोलता है ना, वो टैपिंग, सोलर लाइट, सोलर पैनल को एक सूरज का ऊर्जा में लगा दिया। आप सूरज का वो जितने रोशनी है वो टैपिंग करके आपका घर में वो लाइट जल रहा है। बुद्धि भी वैसे ही काम कर रहा है, वो सोलर पैनल जैसा। माने आप जितने टैपिंग करें सोलर सूरज ऊर्जा में, जितना देर रखेंगे उतने साफ सफाई करके वो उतने सूरज का ऊर्जा लेकर आपको पावर दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। आपका बुद्धि भी अब जितने अंतःकरण शुद्धि करके पारमार्थिक तत्व को, आध्यात्मिक तत्व को एकत्रित कर सकते, करके आपका जीवन को चला सकते। ये बुद्धि यही करता है। हम लोग एक विद्वान है, एक मंदबुद्धि है, कैसे निर्धारण करता है? यही शुद्धि, माने वो अपना आचार विचार से मल को हटा के, वो जैसे सूरज वो जो पैनल टैप कर रहा है ना, सोलर, जितने टैपिंग करे तो उतने बैटरी में फुल हो जाए। वैसे ही ये आत्मा भी वो सभी उपाधि में एक जैसे ही प्रकाश डालता है। जैसे जैसे जिसका साधन ज्यादा तेज है वो ज्यादा पकड़ में आ जाता है, वो जल्दी ऊंचे स्थिति में पहुंच जाती है। साधन मार्ग में भी हो, पारमार्थिक में भी हो, पुरुषार्थ में भी। और पुरुषार्थ में भी जो आदमी ज्यादा मेहनत वाला है वो जल्दी सक्सेस हो जाता है। आध्यात्मिक में भी जो मेहनत वाला है, ज्यादा साधन कर रहा है, विचार ज्यादा कर रहा है, जो भजन कर रहा है, अपना अपना साधन में ज्यादा अगर वो समय दे पा रहा है तो उनका गति भी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये मन को एक कहानी रूप में बताया। मन छेले रूप में है, आत्मा गुरु रूप में है। और एक जगह में गुरु एक गांव में हमेशा सत्संग करने जाते थे, गुरु जी। और मन घोड़े रूप में, जो मन है घोड़ा में जाते थे गुरु जी सवारी करके। जैसे हम मन हमारा ही शरीर का ऊपर सवारी करके हम जाता है ना, मन इंद्रिया प्राण, जैसा गुरु जी घोड़े के ऊपर जाते थे सत्संग करने। हमेशा 15 दिन में एक बार जाए तो वहां भक्त लोग क्या करते थे, ये गुरु जी का घोड़ा है, उसको खूब खिलाते थे, दान, बड़े बड़े मूंगफली दाना, वो ये बड़ा खूब खिलाते थे। जब भी वो रास्ते में मन घोड़े जाने लगता है ना, वो दौड़ने लगते थे, क्योंकि वो दाना का लालच से वहां खूब खिलाएगा वो लोग बोल के। वो रास्ते में जब भी चलेगा तो वो दौड़ते जाते थे, दौड़ते दौड़ते। गुरु जी तो जाते जाते उम्र भी हो गया उनका। गुरु जी क्या किया तो अगर एक बार वो घोड़े खूब लालच हो गई, लालच में खूब आ गई। और वो जितने भी वो घोड़े को लगान पकड़ लिया, तब भी वो घोड़े नहीं मान रहे। वो उसका भूख का वजह से वो तेज से दौड़ते, रास्ता ठीक ठाक नहीं था। घोड़े से गुरुजी गिर गए तो वो तो घोड़े हैं, उसका क्या चाहिए, उनका पीठ में कौन है नहीं है वो नहीं देखेगा, वहां क्या मिलने वाला है वो देख रहे हैं। और क्योंकि वो लोग गुरुजी का घोड़ा का वजह से घोड़ा खूब खिला रहा है। जब घोड़ा पहुंच गए वहां गांव में, गुरुजी नहीं है, वो लोग घबरा गए, अरे गुरुजी कहाँ गया, घोड़ा आ गया। ये तो अनुमान कर दिया, माने ये लोग गुरुजी की कहाँ क्या कुछ गड़बड़ हो तो नहीं हुआ, क्या हुआ, किसी का भेजे तो कोई आदमी आके देखे तो गुरुजी एक जगह में गिर गया घोड़े से, और उनका हाथ पैर चोट लग गई, वहीं पर पड़े। और दोबारा एक आदमी आके बताया गुरुजी का चोट लग गई, मुझे घोड़े ने ऐसा गड़बड़ किया। फिर ये भक्त लोग है ना, वो लोग घोड़े को बांध के इतने पीटा, घोड़े से खून आने लगा। माने मन का आत्मा का भी वैसे ही संबंध होता है। अगर बिना आत्मा का मन का कोई महत्व नहीं है। अगर गुरुजी रहे तो ही घोड़े का महत्व है। गुरुजी घोड़ा का पीठ में नहीं रहे तो घोड़े का कोई महत्व नहीं, मार खाने वाला है। वैसे ही ये घोड़ा है जो मन चंचल वाला, वो घूमता रहता है आत्मा का वजह से। आत्मा का विचार ठीक रह गया और ठीक जगह में रहे तो हमेशा आत्मा का साथ, आध्यात्मिक के साथ, तो अगर ठीक आध्यात्मिक परमात्मा को पकड़ के रहे तो वो खतरे में नहीं होगा।
अगर परमात्मा को छोड़ के अपना अहंकार से गया, हाँ, अपना अहंकार से मैं ही करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, क्या भगवान है, चलो मैं ही करूँगा, मैं शासन कर रहा हूँ, मैं जैसा बोला वैसा हो जाए। अगर कभी भी कभी फिर वो खतरे में पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी से एक आदमी तो बलवान होता ही है, कभी ना कभी वो मार खाने का संभावना रहती है। इसलिए हमेशा गुरु को पीठ में रखना अच्छा है। इसलिए मन को हमेशा परमात्मा के साथ जोड़ना अच्छा है, आत्मा का साथ, क्योंकि आत्मा का गुरु का वजह से ही उनको सम्मान मिला ना, और गुरु का बिना गुरु उनका कोई सम्मान नहीं। जैसे घोड़ा मार खाया वैसे ही आदमी भी वैसे ही होता है, ये इंद्रिय भी वैसे है। यहाँ पर जो बोल रहा हूँ देवा बोला यहाँ पर इंद्रिया, वो इंद्रिय भी बिना प्राण का मन का कोई काम करता ही नहीं। वो प्राण का भी शक्ति देने वाला परमात्मा ही है, परमात्मा से ही पूरा संचालन होता है। अगर अपना संचालन मैं हो रहा हूँ, मैं आगे हूँ, मैं बड़ा हूँ, जैसा आकार आता है तभी वो मार खाने का ये होता है। इसको केनोपनिषद में भी बताया वैसे ही। केनोपनिषद में भी एक दृष्टांत में परमात्मा का वजह से ही हम लोग जो विजयी हो गया, एक बार देवता लोग दैत्य लोग का युद्ध हो रहे, देवा दैत्य का संग्राम, वही उसमें देवता लोग जीता, वो परमात्मा का वजह से जीता। फिर देवता लोग अपना मीटिंग में बड़े उत्सव मनाया, जीत का उत्सव, उसमें अपना आप को बहुत प्रशंसा करने लगा, हम बहुत बड़े इतने बड़ाशाली है, हम बड़ा इन लोग को हरा दिया दैत्य लोग को, बड़े वो लोग अपना अपना गाना गा रहा है, अपना आप को प्रशंसा कर रहे हैं। कोई भी आदमी सात्विक आदमी अगर अपना आप को प्रशंसा करे तो फिर सृष्टि में जो पालन कर रहा है ना, सृष्टि में भी कतरा हो जाएगा, अहंकार पैदा हो जाएगा, फिर गड़बड़ाहट हो जाएगा। परमात्मा समझ लिया इनको सबक सिखाना है। परमात्मा एक यक्ष रूप में आया, यक्ष रूप में आके देवता का वास गया, कौन है तुम? मैं यक्ष हूँ, आपको देवराज इंद्र से बात करना है। अरे तुम्हारा बात क्यों माना, नहीं माने तो हम तुम यहाँ से चले जाओ, बोलता है वो। नहीं चाहूंगा, अगर मैं यक्ष हूँ तुम देवराज को जाके बताओ हमारा कुछ प्रश्न है, उसको समाधान करें, यहाँ पर कौन बड़ा है मैं उसको जानना चाहता हूँ। और देवराज इंद्र जी की जाके बताया गया, एक यक्ष जैसा एक सफेद वाला एक आदमी है तेजस्वी, वो बोल रहा है या विजय किसका है? अरे क्या मूर्ख है क्या, ये विजय तो देवता लोग का है, हम लोग इसलिए उसको मना रहे हैं। उनको इतने भी ज्ञात नहीं है, वो चाहता है कुछ प्रश्न का उत्तर, और अग्निदेव की भेजा तो ये अग्निदेव तुम जाके उनका उत्तर दे दो, तुम कौन है? वो बोला मैं मातरिश्य आदमी हूँ, क्या शक्ति है तुम्हारा काम क्या है? मैं प्रपंच में जो भी वो जलाता हूँ। फिर वो तिनका एक डाला, छोटा से तिनका, इसको जला के देखो। बहुत प्रयास किया, उतने तिनका भी नहीं जला पाया, बहुत अवमानित होकर वापस लौटा। फिर वैसे वायु भी आया, मैं उड़ाने वाला हूँ, कुछ भी उड़ाया नहीं, वो तिनका डाला। फिर मैं हम दोनों भी उनको नहीं पहचान पाया, वो बहुत महान कुछ है, पर इंद्र कूद आ गया। वैसे ही वो शक्ति किसका हो रहा है? फिर इंद्र ने समझा दिया। अब जब इंद्र आ गए तो परमात्मा लुप्त हो गया, वहां पर वो यक्ष नहीं रहा, क्योंकि इंद्र को सबक सिखाने के लिए। क्योंकि वहां पर देवी प्रकट होकर बताती है, देवी मतलब ब्रह्म विद्या। अरे वो इंद्र तुम जो जीता, जो युद्ध जीता, वो तुम्हारा वजह से नहीं, परमात्मा का वजह से तुम जीता। तुम लोगों का अहंकार आ गया, इसलिए परमात्मा तुम लोगों को सबक सिखाने आया। फिर वो बोला, इंद्र जी ने बोला, वो दोनों को तो दर्शन दिया, हमको क्यों दर्शन नहीं दिया? इसलिए नहीं दर्शन दिया, तुम्हारा अहंकार का वजह से तुमको दर्शन नहीं दिया गया, वो परब्रह्म ही परमात्मा ही था। फिर देवी ने उनको पूरा ब्रह्म ज्ञान का विधान बताती है। वैसे ही ये इंद्रिय जो कुछ है, आत्मा इंद्रिय जो कुछ हमारा है, वो आत्मा का वजह से ही सब कुछ है, बिना आत्मा का कुछ नहीं है। अगर वैसे ही हम लोग उपासना भी करेंगे, अभी परमात्मा का अर्पण करके जो भी उपासना करे तो हमको दोष नहीं लगे। अब मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, तो फिर दोष लगे। इसलिए परमात्मा का पूजा जैसा कर्म करना, निस्वार्थ सेवा पूजा जैसा करना, जो भी फल मिलता है प्रसाद जैसा ले लेना। माने प्रसाद रूप में हम लोग को कुछ मुरमुरा मिला, कुछ थोड़ा बहुत कुछ खजूर मिला, कुछ फल मिला, जो भी मिले तो वेद नहीं करता, वो प्रसाद रूप में ग्रहण करता है।
और हम लोग निष्काम कर्म से काम करें तो प्रसाद रूप में जो कुछ है अच्छा बुरा प्रसाद रूप में ले तो हमको विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग करने वाला नहीं हूँ, भोगने वाला नहीं। हम पूजा किया, पूजा में जो फल आया वो हम ग्रहण किया, तभी लेप नहीं होगा। यहाँ भी जो कुछ वो रहा है वो आत्मा का वजह से हो रहा है। इंद्रियों का स्वयं अस्तित्व नहीं है, मन का भी स्वयं अस्तित्व नहीं है। ये बात यहाँ पर कह रहा है। और मनसा अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादे अनुवर्तनात् इह देहस्थस्य मनसः ब्रह्मलोकादि दूरागमनं संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति, और संकल्प से ही क्षण मात्र से गया है। अतः मनोजनिष्ठम लोके प्रसिद्धम। हम लोग तो जानते हैं मनसो लोक में संकल्प से ही जनिष्ठ होता है, अति गति तीव्र गति से जाता है। ये बात तो हम लोग को जानते ही है। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादि ध्रुवं गच्छति सति प्रथम प्राप्त इव आत्मचैतन्य अवभासो ब्रूयते। और अतो मनसो जवीयः इत्याह। आत्मचैतन्य अवभासो ब्रूयते। आत्मचैतन्य आभास मन का पहले ही वहां पर उपस्थित था। आत्मचैतन्य वो सोपाधिक रूप में, निरुपाधिक रूप में मन जाने का पहले ही आत्मचैतन्य वहां रहता है। मन का स्वयं अस्तित्व नहीं है। वो केनोपनिषद में भी यन मनसा तन मनुते येनेवुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। यन मनसा तन मनुते येनेवुर मनोमतम, माने मन स्वयं अस्तित्व नहीं है। जिस अस्तित्व से मन का जो स्रोत मिल रहा है वही असली मन है। ये मन तो एक नाममात्र उपाधि है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। उस ब्रह्म के उपासना करो जो तुम ये नाम रूप वाला उपासना कर रहा है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। आप लोग जो उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म है। इसका भी जो सत्ता देने वाला, मन का भी सत्ता देने वाला। ये चक्षुषा ना चक्षुषी येन चक्षुषी शंसति चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। चक्षु जो गोलक देख रहा है ना, वो देखने वाला गोलक नहीं देख रहा है। गोलक को देखने के लिए शक्ति जो दे रहा है वो असली चक्षु है। अगर आंख देखना है तो हम लोग सोता है, सोने का समय भी आपको कुछ लोग आधा आंख खोल के ही सोता है। तब उस समय आंख देखना है तो उस समय भी देखना है, उस समय नहीं देखता क्योंकि मन उस समय सोता है, सिमट जाता है अपना आप में, वहाँ गोलक काम नहीं करता। फिर मन जब उठेंगे तो मन का ऊपर में वो साक्षी, जैसा हम लोग सोलार वाला जब पैनल लगाएंगे तो सूरज का अपना आप आता रहेगा ना, वैसे ही मन खोलेंगे तो अंतःकरण में आत्मा का प्रकाश अपना आप में सभी इंद्रियों में संचार होके परमात्मा ही उसका स्रोत है। यहाँ पर ये बताया है। और उसी मंत्र में केनोपनिषद में दूसरे मंत्र में वो प्रश्न पूछता है केनेशितम प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथमा प्रेतियुक्ता चक्षुश्रोत्रम काहु देवा। मतलब मन का जो सत्ता देने वाला कौन है, सुनने वाला को सत्ता देने वाला कौन है, आंख का आंख कौन है, वैसा प्रश्न पूछते। ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोः चक्षुष चक्षु इत्यादि वो वहां भी बोला गया है। माने चक्षु का चक्षु नहीं है, गोलक नहीं देख रहा। गोलक का जो सत्ता दे रहा है वो परमात्मा, उसका वजह से ही ये गोलक चक्षु रूप में देख रहा है, कान रूप में सुन रहा है, श्रोत्र रूप में बोल रहा है, वो सब परमात्मा का सत्ता से। ये बोलने के लिए यहाँ पर ये नैव देवाः ये बताया गया। यहाँ पर मनसो जवीयः इति मंत्र यहाँ पर कहा गया। और मन इंद्रिय वो तो जड़ है, मन भी जड़ है, इंद्रिय भी जड़ है। और जड़ तो कहाँ पर भौतिकत्व है, सगुणत्व है। जड़ का स्वरूप क्या है जी? मन इंद्रिय सभी इंद्रियों का वो अन्न से ही बना है। मन भी सूक्ष्म भौतिक, जो सूक्ष्म भौतिक सूक्ष्म तन्मात्रा से मन बना, इंद्रिय भी मन से ही बना। जो भी मन से बनता है वो भौतिक है।
भौतिक चीज जो भी भौतिकत्व होता है उसको व्यापकत्व नहीं होता। मन मन सूक्ष्मतम इंस्ट्रूमेंट है, माने उसको वो सूक्ष्म रूप से बना, उसका सूक्ष्मतम इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आत्म तत्व को ग्रहण करने के मन का बहुत क्षमता है, इतने ही। मगर इंद्रिया थोड़ा बहुत तो ग्रास लेवल में है। ये दोनों भौतिक होने से उसका व्यापकत्व नहीं होगा। ना ये न तो देवा, यहाँ ना ये न तो देवा, देवा मत शब्द बता रहा है द्योतनाथ देवा। द्योतनाथ देवा मतलब दिव्यति प्रकाशयति देवा, मतलब जो देव का प्रकाश कर रहा है ना, देव में जो प्रकाश हो रहा है, ये इंद्रिय किसको प्रकाश करता है? शरीर को प्रकाश करता है इंद्रिय। इसी का वजह से इसको देवा कहा गया। ज्योतनाथ मतलब प्रकाशनाथ, दिव्यात् इति देवा। चक्षुरादि इंद्रियाणि एतत् प्रकृतम् आत्मतत्वम् ना आप्नुवान् ना प्राप्तवन्तः। वो आत्म तत्व को इंद्रिय मन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा इंद्रिय अगोचरम ब्रह्मा, इंद्रिय मन अगोचरम ब्रह्मा। ब्रह्मा मन इंद्रियों से गोचर होने वाला नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तो सीमित कैटेगरी में आने वाला है। ये सोपाधिक है। सोपाधिक इंद्रियों वाला वो निरुपाधिक ब्रह्म तत्व को कैसे पहचान लेंगे? इसलिए ना आत्मवन ना प्राप्तवंतः। यहाँ भी एक शंका आता है जी, यहाँ भी आपको अगर शास्त्र अच्छा पढ़ेंगे तो यहाँ भी शंका आता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? मन इंद्रिय आत्म तत्व को प्राप्त नहीं करता। फिर उपनिषद श्रुति में कहा गया मन से वेदम आप्तव्यम, मन से ही प्राप्त होता है। फिर यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आता है। जैसा उपनिषद में ही ये शंका आया, कठोपनिषद में एक जैसा बोला, बृहदारण्यक में एक जैसा बोला। मन से प्राप्त नहीं होता एक जगह में बोला, मन से ही प्राप्त होता है एक जगह में बोला उपनिषद में। पर इसका समाधान कैसा होगा? फिर वहाँ ब्रह्मसूत्र में जाना पड़ेगा, न्याय प्रस्थान में। इसलिए यहाँ पर बताया गया, यहाँ दो ही तरह का करेक्ट ही है। यहाँ पर जो जिसका अंतःकरण अशुद्ध है उसी मन का वश नहीं है ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए। मन इंद्रिय का ग्राहक आत्मा नहीं है, मतलब अशुद्ध मन का ग्राहक ग्रहण नहीं कर पाए। इसी का वजह से आत्मा से इंद्रिय अगोचरम ब्रह्म बोला गया, क्योंकि साधारण रूप में 99% लोगों सभी इंद्रियों को शुद्धि नहीं है। वही साधक का ही मन का शुद्धि है, माने जिसका अंतःकरण शुद्धि है, शुद्ध अंतःकरण में ही जैसा शेर का दूध टिकता है सोने में ही स्पष्ट प्रतिबिंब तो तभी दिखेगा। हाँ, ये बात है। स्पष्ट प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं रहे तो बिंब नहीं दिखेगा। अगर उसमें मैला है तो नहीं दिखेगा। और एक उदाहरण देता हूँ, अगर एक बल्ब है जी, बल्ब उसका कई दिनों से एक या भोजन बना रहा है कोठरी में, पूरा काला हो गया, काई जम गई। वहां पर बिजली भी है, बल्ब भी, स्विच भी आना है, मगर लाइट नहीं चल रहा है। दोष कहाँ पर है? बिजली भी है, स्विच भी आना है, बल्ब भी उसका फिलामेंट अंदर में वो बल्ब भी ठीक है, तब भी वो प्रकाश नहीं दे रहा है। मतलब दोष कहाँ पर है? वो काई जम गई। वो काई की हटाए तो वो चमकेगा ना। वो जहाँ काई है वो उसी मन का व्यापक नहीं होगा। इंद्रिय अगोचरम ब्रह्म मतलब वैसा वाला काई जमा हुआ बल्ब को प्रकाश नहीं होगा। अगर काई हटाएंगे तो स्विच ऑन करेंगे तो प्रकाश होगा। जैसे हम लोग रोज पानी पीता है, नल से पानी आता है ना, और वो नल में कोई मिट्टी जम रही तो कनेक्शन तो ठीक है, नल भी खोल दिया, पानी नहीं आ रहा है, फिर बीच में काई जम गए, उसको अवरोधक है। वो अवरोधक हटाएंगे तो पानी अपना पाए। ये यहीं पर भी ब्रह्म का साथ ये बोलते हुए साक्षात ये इसका मल का आवरण विक्षेप दोष से वो व्याप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए इंद्रिय अगोचरम ब्रह्म, इंद्रियों का अगोचर नहीं होने वाला। और यहीं पर ये कहा गया मन से ही वेदम आप्तव्य, मन से ही उसको जाना जाता है।
किंतु उसको संस्कारित करके, मन को संस्कारित करके, उसको शुद्ध करके उसी से ही आपको ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा साधन ही नहीं है। बिना हमारा अंतःकरण छोड़ के ब्रह्म प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है। आप इसको किस मोड़ में मोड़ेंगे, आपका हाथ में है। मन का मालिक आप है, आप किस तरफ मोड़ेंगे, योग का तरफ मोड़ेंगे प्रेयो मार्ग में, और योग का तरफ मोड़ेंगे श्रेयो मार्ग में। दो ही मार्ग है, एक श्रेयो मार्ग, एक प्रेयो मार्ग। कठोपनिषद में जो कहा गया श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तो सब परित्याग विनक्ति धीरो, माने ये दो ही मार्ग है, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग। आप जिस मार्ग में मोड़ेंगे आपका हाथ में, उसका मालिक आप, मन का मालिक प्रत्यगात्म रूप में आप है। अगर आप जिस तरफ मोड़ेंगे और संसार में जो मोह माया में पड़कर इंद्रियों का दासता बनेंगे तो मन जाएगा भोग के लिए, भोग का तरफ जाए तो स्वर्ग पर्यंत ब्रह्मलोक पर्यंत इसका गति है, भोगने के लिए साधन है। और नहीं, वो नहीं चाहिए, मन को पीछे मुड़ के अपना अंतर्मुख होके अपना स्वरूप को पहचानेंगे तो आप ब्रह्मैव भवति आत्मैवेदं सर्वम, वो एकात्म भाव को प्राप्त करेंगे। इतना स्वयं पराम पश्यति न अंतरात्मा, बराबर अंतर्मुखी, करेक्ट बोला। कच्ची तीरा प्रत्येगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छति। पराचिकानी जो वेतना स्वयं वो पराम पश्यति न अंतरात्मा। सभी लोग अंतर्मुख नहीं होता, कोई धीरा लोग ही होता है। पराम पश्यति न अंतरात्मा, धीरा कच्ची धीरा प्रत्येगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छति। कच्ची धीरा मतलब यहाँ पर पैमा नहीं है, धीरा मतलब शुद्ध अंतःकरण वाला, बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला ही आत्मा को पहचानेगा। अच्छा याद दिलाया, कच्ची धीरा प्रत्येगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छति। हमारी आदत तो बाहर देखने की है, बराबर, तो बाहर की चीजें जानते हैं, बराबर, तो अंदर बैठा हुआ उसको कभी देखने का हमने प्रयास ही नहीं किया। हाँ, वही आवृत्त चक्षु है, चक्षु से आवरण हट जाना, वही धीर है, वही आत्मा को पहचानेंगे, अन्य नहीं। ये यही बताया गया। इसी का वजह से हम ये यहाँ पर ये बता रहे, ये बता जो जैसा मन व्यापक होता है और वो आत्मा का वजह से ही मन का व्याप्ति होता है, नहीं तो वो आत्मा का स्वयं अस्तित्व नहीं है। और देवता मतलब द्योतनाथ देवा, ये बताया चक्षुरादि इंद्रियादि ये तत् प्रकृतम आत्मतत्व ना आत्मवान ना प्राप्तवन्तः तेभ्यो मनोजवीयः मनोव्यापारः व्यवहितत्वात् आवासमात्रम् अपि आत्मनः नैव देवानां विषयी भवति। आत्मा का ये जो मन इंद्रिय आत्मा का विषय, मन इंद्रिय का विषय आत्मा नहीं है। आत्मा तो स्वयं स्वरूप से ही स्वयं किसी का ऊपर डिपेंड नहीं रहता। मन इंद्रिय आत्मा का विषय मन इंद्रिय है, पर मन इंद्रिय का विषय आत्मा नहीं है। मन इंद्रिय नहीं रहे तो भी आत्मा अपना आप में रहता है, किंतु आत्मा नहीं रहे तो मन इंद्रिय नहीं रहेगा, इसलिए ये इंद्रियों का विषय नहीं है। यस्मात् जवनात् मनसो अपि पूर्वमर्शत्, मन का पूर्व में ही आत्मा जवनात्, वहां वेग से ही मन का पूर्व में ही आत्मा वहां चले गया। पूर्वम एव गतम व्योमवत् व्यापितत्वम, माने आकाशवत् व्यापितत्वम। यहाँ पर पूर्वमर्शत्, पूर्वम एव गतम मीन्स आकाशवत् व्योमवत् व्यापितत्वम। पहले ही बताया, आकाश जैसे व्याप्ति होने से मन जाने का पहले ही आत्मा वहां पर विद्यमान है, क्योंकि वो व्यापक है। व्यापक हुआ वजह से वेग से ही वेग, मन से ही वेग वाला है, माने सोपाधिक से भी निरुपाधिक वेग वाला है, वैसा लेना है। उपाधि जाने में थोड़ा समय लगता है, किंतु निरुपाधिक तो उपाधि का पहले ही वहां था, मौजूद था। ये बात कहा है। सर्वव्यापी तत् आत्मतत्वं सर्व संसार धर्मवर्जितम्, सर्वव्यापी तत् आत्मतत्वं सर्व संसार धर्मवर्जितम् स्वेन निरुपाधिकेन सर्व स्वरूपेण अविक्रियम् एव स तु उपाधिकृतः सर्व संसार विक्रिया अनुभवति इव। अविवेकिनां मूढानां अनेकम् इव च प्रति देहं प्रति अनुभवते सति इति।
मतलब परमात्मा अपना स्वरूप से ही सदरूप में अपना चित रूप में ना सभी में ही व्यापक होते हुए ही एक रूप में रहता है। अज्ञानी लोगों का वजह से यहाँ पर अज्ञानी लोग क्या कह रहा है, जितने शरीर है जितने उपाधि है उतने आत्मा है, वैसा भान होता है अज्ञानी लोगों की। स्वरूप से आत्मा एक ही होते हुए सभी उपाधि में ही आत्मा निरुपाधिक होते हुए ही अज्ञानी लोगों को क्या बोध हो रहा है, जितना शरीर है उतना आत्मा है, जितने कीट पतंग है उतने अलग अलग आत्मा है। वो साधारण अज्ञानी नहीं, बड़े बड़े सिद्धांत करता है भी यहाँ पर मार खा रहा है, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है। अपना ये वेदांत का सिद्धांत विवर्त है, जो विवर्तवाद है अभेद दर्शन, अद्वैत नेह नानास्ति किंचन, कोई दूसरा है ही नहीं। किंतु यहाँ विद्वान ये अज्ञानी लोग कौन कौन है, अविवेकिनां मूढ़ानां अनेकम इवचा प्रतिदेहं प्रति अवभासते। अनेकम प्रतिदेहं प्रति माने एक एक देह है तो एक एक आत्मा है। वो लोग सांख्य लोग है, वैशेषिक है, योग लोग है, बड़े बड़े विद्वान भी अनेक आत्मा माना ना। सांख्य लोग को जितने शरीर है उतने आत्मा माना, जितने जीव उतने आत्मा माना। फिर उन लोग का भी सूचक दे रहा है यहाँ पर, माने अभी ये अद्वैत सिद्धांत बाकी सिद्धांतों को भी यहाँ खंडन कर रहा है। यहाँ जो अविवेकिनां मूढ़ानां अनेकम इवचा प्रतिदेहं प्रति अनुभवते इति, माने प्रतिदेहं प्रति एक एक आत्मा का जो देखने वाला सभी अज्ञानी ही है। माने दूसरा सिद्धांत का भी यहाँ खंडन हो रहा है ये। और साधारण अज्ञानी की क्या बात है, साधारण तो लोक व्यवहार में लोग कहते हैं तुम एक आत्मा मैं एक आत्मा, ये मेरा आत्मा ही है, वैसा लोक व्यवहार में भी कहते हैं। वो अज्ञान का वजह से, ज्ञान बोध ना होने का वजह से। अभी जो एकत्व का दर्शन हुआ उनको नहीं होगा वैसा। इति ये तत् आहा तब दावता मीन्स द्रुतम गच्छता, माने वेग से जाने वाला को दावत कहते हैं, दौड़ना, या संस्कृत में दावता मीन्स दौड़ना। अन्यान मीन्स अन्यान मतलब आत्मा विलक्षणान मनोवागींद्रिय प्रभृति आत्म विलक्षणान इति। अन्यान मतलब आत्मा से विलक्षण जो कुछ है उससे वेग दौड़ रहा है। मतलब आत्मा से विलक्षण कौन कौन है, मन है, इंद्रिय है। और मन इंद्रिय जो कुछ दौड़ने वाला है, ज्ञान इंद्रिय भी वो, कर्मेंद्रिय वो, मन अंतःकरण का जो है उसका पहले ही मन जाने वाला है, उसका विलक्षण जो कुछ है उसका आगे मन दौड़ने वाला है। अन्य आत्म विलक्षण मनो वागींद्रिय प्रभृति आत्म विलक्षण। अत्येति मीन्स अतिथ्य गच्छति इवा, माने उसको पार करके जाता है। अत्येति मन इंद्रियों को पार करके ही आत्मा जाता है, माने निरुपाधिक रूप से। इसका तो सोपाधिक हमेशा ही इसका गति नहीं है। यहाँ पर भी ये कोई शंका आता है, अगर इंद्रिय से ये क्वेश्चन का आनंदगिरी में भी, आनंदगिरी टीका में एक शंका आता है, शंका प्रश्न। आप तो बोल रहे हैं आत्मा तो दौड़ता है इंद्रियों का आगे, अगर दौड़ता है तो घोड़े जैसे दौड़ता है, मन घोड़े जैसे दौड़ता है। अगर घोड़े जैसा मन दौड़ता है तो वो इंद्रिय गोचर होगा, किंतु घोड़े जैसे दौड़ते हम लोग देख रहा है, जैसे रॉकेट जा रहा है तो हम लोग स्पीड रॉकेट जा रहा है तो वो इंद्रिय गोचर हो रहा है। फिर मन भी इंद्रिय गोचर है क्या, वैसा एक प्रश्न है। नहीं, नैष दोष वैसा नहीं है। अगर मन का ही पकड़ नहीं है आत्मा का, इंद्रियों का क्या पकड़ होगा इधर में। इसलिए मन का पहले ही वहां आत्मा मौजूद है। यहाँ पर तुम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इंद्रियों कैसे देख सकता है, जैसा घोड़े जाए तो दौड़ते हुए हम लोग देख रहे हैं, आत्मा जाए तो इंद्रिय देखेगा, वैसा प्रश्न है तो ना, वैसा नहीं होगा। मन का ही यहाँ पहुंच नहीं है तो इंद्रियों का पहुंच कहां से आएगा, ये सिद्धांति खंडन किया गया। इत्येति अत्यथा गच्छति इवा अर्थम स्वयं एव दर्शयति। इवा मतलब वहां पहले से ही तिष्ठन, इवा मतलब वहां पहले से ही है, मौजूद है, तिष्ठत। इवा मतलब वो स्वयं ही दिया गया, वहां पर विद्यमान है। इति तिष्ठत स्वयं अविक्रियम एवं सत इत्यर्थः, माने विकार रहित है। स्वयं आत्मा अविक्रिय होते हुए ही
विक्रियम एव सत् इत्यर्थः। विक्रिय जैसा उपाधि रूप से वो जो जी दौड़ रहा है, मन आकाश रूप व्यापक है, वो अविक्रिय है, विक्रिय रहित है। अविक्रिय मतलब विक्रिय रहित, कोई विकार नहीं है आत्मा में, ये कहा। तस्मिन् आत्मतत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे मातरिश्वा। तस्मिन् आत्मतत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे मातरिश्वा। ये आत्म चैतन्य क्या है जी, इसका स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। वो जो मातरिश्वा है ना, ये पूरा मंत्र में जो मातरिश्वा ददाती है ना, सबसे महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मातरिश्वा ददाती। ये महावाक्य टाइप है, इनडायरेक्टली जीव ब्रह्म ऐक्यू का बताने वाला है मातरिश्वा ददाती। क्योंकि यहाँ पर मातरिश्वा समिष्टि प्राण को मातरिश्व कहा गया, जो आकाश में संचारण करने वाला, आकाश में सूत्रात्मक रूप में सभी की बांधने वाला हिरण्यगर्भ को मातरिश्व कहा गया। निर्गुण निराकार ब्रह्मा हिरण्यगर्भ को सौंप दिया पूरा व्यवहार का जिम्मेदार। आज एक हिरण्यगर्भ सभी की नियुक्त किया गया, व्यष्टि समिष्टि जितने सबको अपना काबू में रखकर हिरण्यगर्भ चला रहा है। हिरण्यगर्भ का ये जो जितने वेद संचालन हो रहा है, इंद्र अग्नि वरुण जो देवता है, सबका नियामक हिरण्यगर्भ है। उसका मालिक का वजह से ही कर्मचारी काम करता है ना, इसी का ही मालिक का वजह से ही ये जीव ब्रह्म ऐक्यू को यहाँ पर इनडायरेक्टली बताता है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वर्ड नहीं है। या मातरिश्वा ददाती मतलब मातरिश्वा ही आपहा ददाती। वो अगर शरीर में प्राण संचार नहीं है तो किसी का आत्मा का प्राण संचार नहीं हुआ। शरीर में किसी अंग का प्राण का संचारण नहीं है तो क्या होगा, लकवा मारेगा। हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस हो गया, लकवा पड़ गया, वो काम नहीं करेगा। कान भी टेढ़ा हो जाएगा, मुंह भी टेढ़ा हो जाएगा, हाथ भी काम नहीं करेगा। एक जगह में अगर इंद्रियों को प्राण संचारण नहीं हो जाए तो वो काम नहीं करेगा। समिष्टि में भी हिरण्यगर्भ जो मातरिश्व है, एक जगह में एक भगवान का अगर उसका प्राण वहां रोक गए तो वहां पर वो काम नहीं करेगा। ये पुराण में आता है ना, कोई तपस्या किया, सूर्य उगा नहीं, उसका तपोबल से फिर देवता लोग जाके विष्णु का पास गया, वो सूर्य को प्रार्थना किया, वैसा एक कहानी आता है ना। वैसे ही यहाँ पर हिरण्यगर्भ में भी अगर कोई किसी का थोड़ा हिरण्यगर्भ को बह नहीं रहे तो वो लोग आग गर्म नहीं रहेगा, आग अपना स्वभाव को छोड़ देगा, सूर्य अपना स्वभाव को छोड़ेगा। इसलिए ये परमात्मा डंडा पकड़ के उसका बल से ही ये सब एक सेकंड भी टेढ़ा नहीं होता। ये वो विषस्मा भवते, इसका उदाहरण भी दिया गया। हाँ, इसलिए वो परमात्मा का ही बल से, हाँ यही विकार। तस्मिन् आत्मा तक, ओके तैतरीय उपनिषद में तो यहाँ पर दिया गया। हाँ ये आ रहा है, वो भी भाषण में दिया गया है। हाँ, तस्मिन् आत्मतत्वे सति नित्य चैतन्य से स्वभावे मातरिश्वा। इसका मातरिश्वा मतलब इसका थोड़ा वर्णन बहुत अच्छा है। इसका थोड़ा लंबा वर्णन है, थोड़ा समय तो कल इसको थोड़ा देख लेंगे। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मातरिश्वा, थोड़ा सा बहुत कठिन। हाँ, तो हम लोग समझना इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको जल्दी खत्म करने का उद्देश्य नहीं है, हम लोग अच्छे से समझने का उद्देश्य है। इसलिए बाकी थोड़ा सा बातचीत बच गई, उसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे
गए, समय भी हो गया। विषय है, रहस्यमय विषय हाँ, है। रहस्यमय थोड़ा कठिन विषय है। हाँ।